नमस्ते बच्चों। आज अपन कबीर के प्रश्नोत्तर करेंगे। कबीर के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, आपकी जो ये कबीर का दूसरा जो है पद साखी है ना, शब्द, दूसरा सेकंड नंबर का जो शब्द है वो सिलेबस से हट गया है। ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक ही है फर्स्ट वाला शब्द, सेकंड वाला पाठ्यक्रम से हट गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर की यहाँ पे कवि ने दो अर्थ लिए हैं। एक तो मानसरोवर जो झील है कैलाश पर्वत पे वो, और दूसरा जो है वो निर्मल हृदय। क्या है दूसरा अर्थ? निर्मल हृदय। ठीक है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने जो है सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है कि सच्चा प्रेमी मिल जाने से सारे दुर्गुण, पूरी जो अपने में बुराइयां होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। वापस एक बार, सच्चा प्रेमी मिल जाने पर या सच्चा प्रेम मिलने पर मन के सारे दुर्गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व, सहज साधना से आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब सहज मतलब इजी तरीके से, सरल तरीके से जो है आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के, वितर्क के और सांप्रदायिक भेदभाव के, बैर विरोध के, झगड़े के न पढ़ करके निश्चय भाव से निष्पक्ष होकर जो प्रभु का भजन करता है वही सच्चा संत है। ठीक है, आगे अंतिम दो दोहों में कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता मतलब छोटी सोच। ठीक है, तो वो किस प्रकार की संकीर्णता है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, संकेत किया है। तो एक तो वो लोग जो अपने अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन दूसरों के धर्म को जो है वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं दूसरों के धर्म की, या बुरी नजर, मतलब अच्छा नहीं मानते उनको, उनकी बुराई करते हैं। ठीक है, दूसरों के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता। दूसरे दोहे में, मतलब लास्ट वाला दोहा, अपने श्रेष्ठ कुल का अहंकार की संकीर्णता, मतलब अपने कुल को, खुद के कुल को श्रेष्ठ मानने का जो अहंकार जिन लोगों में होता है उन संकीर्ण लोगों की ओर संकेत किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होती है, उदाहरण सहित बताइए। तो ऐसे बहुत से इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है निम्न कुल में भी जन्म लेकर के अपने कर्मों के माध्यम से समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है, करते हैं और किया है लोगों ने। ठीक है, तो इसमें कबीर ने कहा है कि जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर थे, ये सब, इनका कुल भी श्रेष्ठ था लेकिन ये अपने कर्मों से भी जो है वो श्रेष्ठ रहे, इन्होंने अच्छे कर्म किए तो ये और ही ज्यादा समाज में इनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन कबीर, सूर, तुलसी ये सब सामान्य घरों से थे। ठीक है, और इन्होंने बचपन में बहुत सी ठोकरें खानी पड़ी और लेकिन फिर भी जो है अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अच्छे कर्मों से इन्होंने संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि महत्व ऊंचे श्रेष्ठ गुणों से होता है, ऊंचे कुल से नहीं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जो है आपको एक दोहा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसका काव्य सौंदर्य बताना है। ठीक है, तो वो दोहा है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। इसमें कहा है कि सहज साधना द्वारा, बहुत ही सरल तरीके से, सरल साधना से जो है वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति ही क्या होता है, संत व्यक्ति होता है।
और वो सहज साधक मस्तिष्क से ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े हुए जा रहा है। जब वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो अपने जीवन को बड़े आनंदित तरीके से जीता है। लेकिन जो दूसरे निंदक लोग होते हैं, जो जिसको कवि ने कुत्ते के रूप में बताया कि संसार भर में कुत्ते रूपी निंदक और आलोचक होते हैं, वो भौंक भौंक कर झक मारते हैं, लेकिन किंतु उस संत व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आनंद अपने प्रभु भजन में आनंदित होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। फिर इसमें झकमारी जो है मुहावरा है, झक मारना, तो झकमारी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तीसरा है स्वान रूप संसार है, रूप यहाँ पे उपमा अलंकार है, स्वान रूप संसार है तो सशक्त उपमा है यहाँ पे। ऐसे करके आपको इसके पॉइंट्स लिख के इसका आंसर देना है। फिर दूसरा शब्द के जो प्रश्न उत्तर है वो है कि मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो अपन ने वो उस वाले शब्द में पढ़ा ही था, मंदिर में, मस्जिद में, योग वैराग में, पूजा पद्धतियों में, तीर्थ स्थानों में, कर्म कांडों में, सन्यासियों में, परमात्मा को अलग अलग स्थानों पे ढूंढता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उसमें पूरा ही आंसर है, आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है। ठीक है। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसमें इसी दोहे में यही शब्द इसके आंसर हो जाएंगे कि वो क्या कहता है कि न तो मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, है ना, न काबे में, न कैलाश में, न तीर्थ स्थानों में, न किसी कर्म कांड में, न योग वैराग में। मैं तो आपकी सच्ची लगन से जब आप प्रभु की भक्ति करोगे तो उसमें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारे कर्म कांड है, उसका जो है कवि ने कटाक्ष किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। क्योंकि कबीर कह रहे हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ, सांस, हर एक व्यक्ति की सांस में समाया हूँ, हर मनुष्य के मन में विराजमान हूँ। इसलिए कबीर ने क्या कहा है कि ईश्वर जो है सब सांसों की सांस में व्याप्त है। ठीक है। ये इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न उत्तर मैंने समझा दिए। आपको कॉपी में करना है। आपको दूसरा जो शब्द है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है अब, तो उसको ध्यान में रख लेना। कुल प्रश्न हो गए आपके 10 और 10 ही प्रश्न आपको आपकी कॉपी में करना है। ठीक है। कॉपी आपको 9th क्लास के बच्चों को नहीं पता है, एक बार ध्यान से सुन ले। कॉपी आपको 2 लगानी है, कॉपी 1 और नंबर 2। कॉपी 1 में जो है आपके गद्य और पद्य, गद्य पाठ और पद्य पाठ। ठीक है। फिर एक कॉपी दूसरी में जो है आपके व्याकरण का सारा आ जाएगा और दूसरी आ जाएगी कृतिका। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 कॉपी लगानी है, 2 में ही। ये तो चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करना, नहीं, कंटिन्यू करना है। गद्य और पद्य, मैंने पहले पद्य के चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, तो पहले पद्य ले लेना, कबीर लिख लेना इंडेक्स में, और फिर कॉपी के शुरुआत में ही कबीर को यहाँ पे इसमें करना है आपको। व्याकरण में भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय अपने हो चुके हैं, तो वो आपको इस कॉपी में करना है। कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड मत करना, कंटिन्यूअस में चलने देना, और आपको ये वाला सारा जो है 2 कॉपी में करना है। ठीक है। समझ में आया? मिलते हैं आगे। ओके।